9th का फिजिक्स चैप्टर मोशन है, तुम लोग का पार्ट 31 अभी भी ग्राफ ही चल रहा है। तो इसमें एक्सेलरेशन की चर्चा है, त्वरण। अभी तक तुम लोग जितने भी टाइप का ग्राफ पढ़े हो, इससे अलग हट करके एक्सेलरेशन आधारित ग्राफ को देखना है, त्वरण आधारित। पहले ये बोलो, त्वरण का कंसेप्ट है, बतलाए थे पिछले पार्ट में। त्वरण किसको कहेंगे? एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन के दर को वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की के दर का क्या अर्थ हुआ, ये बोलो। इसकी देखो, कंसेप्ट अगर भूलोगे तो ग्राफ में ये इसमें भयंकर प्रॉब्लम होगा। तो 2-3 मिनट जो है ना, एक्सेलरेशन पर हम लोग चर्चा कर ले। एक्सेलरेशन जस्ट रिवीजन समझो, त्वरण। इसकी जो परिभाषा होती है तुम लोग को याद होगा, बतलाए थे, वेग में परिवर्तन के दर को। यही ना है परिभाषा जी? तो परिवर्तन की दर, इसका क्या अर्थ हुआ? देखो, जैसे इस शब्द को देखो अलग से लिखते हैं, वेग में परिवर्तन की दर। इसके बाद दूसरा लिखो, ब्याज में परिवर्तन। इसके द्वारा इसको समझ जाओगे, ब्याज में परिवर्तन का दर। अब हमारी सरकार जैसे बहुत कुछ पर लोन देती है ना, तो मान लो घर के निर्माण के लिए होम लोन देती है। ढंग से समझो, घर बनाने के लिए सरकार होम लोन दे रही है। तो ये 2021 लास्ट किया है, 2022 है, तो 2020 से ही हम लोग उदाहरण लें। चलो 2022, 2021, फिर 20, फिर 19, समझा ना? तो 19 ईस्वी में, यानी 2019 ईस्वी में सरकार लेती थी 8%। 1 लाख रुपया अगर लेता तो 1 लाख रुपया पर एक वर्ष में 8 रुपया लेता था इंटरेस्ट। और सॉरी, 100 रुपया पर 8 रुपया, 8%, मतलब 100 रुपये के लोन पर एक वर्ष में 8% प्रति वर्ष। इसमें आगे की बात भी लिखी जाती है, प्रति महीना की प्रति वर्ष, यानी प्रति वर्ष, प्रत्येक वर्ष 100 रुपया में 8 रुपया सरकार इस पर इंटरेस्ट लेती थी, ब्याज। 2020 में इसको बढ़ा करके कर दी 9% प्रति वर्ष। समझ गया? अब 2019 में जो ले लिया, इसको एक साल में 100 रुपया का 8 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ा। फिर जो 20 में लिया, इसको अब कितना लग रहा है? तो प्रति वर्ष 100 रुपया में 9 रुपया प्रतिशत, यानी प्रत्येक 100 पर 9 रुपया लग रहा है। फिर 21 ईस्वी आया, उसमें कर दिया 10% प्रति वर्ष। अब 21 ईस्वी में जो भी व्यक्ति लोन लिया, होम लोन, इसको कैसे देना पड़ा है गवर्नमेंट को? तो प्रति वर्ष 100 में 10%, 10। समझ रहा है बात को? 22 ईस्वी में इसको चलो कर दिया 11%। तो अब इसी पर सब निष्कर्ष निकल जाएगा। यहाँ पर हम लोग 2 बात बोल सकते हैं, 19, 20, 21, 22, 4 ईस्वी का अगर हम लोग डाटा ले, यानी ये रिकॉर्ड ले, तो पता चलता है इसमें ये इंटरेस्ट का रेट जो है, यानी प्रति वर्ष 1% के हिसाब से बढ़ रहा है। एक तो ये बात कह सकते हैं, ये भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, जो प्रति वर्ष को गौण कर दो तो कहेंगे 1% के हिसाब से बढ़ रहा है। तब ये क्लियर नहीं हो रहा है जो महीना में 1% बढ़ रहा है, 100 में 1 रुपया, कि 3 महीना पर, कि 1 वर्ष में। समझ गया? तो ब्याज में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन किस रफ्तार से, किस रेट से, किस दर से? तो दर हमेशा इकाई पर निकाला जाता है। यहाँ प्रति वर्ष कितना परिवर्तन हो रहा है? 8 में 1 बढ़ गया 9, फिर 21 ईस्वी में 1% और बढ़ गया, यानी प्रति वर्ष 1% बढ़ रहा है। तो कहेंगे यहाँ पर ब्याज में परिवर्तन का दर क्या है? ब्याज में परिवर्तन का दर 1% प्रति वर्ष, ऐसे लिखेंगे।
यानी प्रत्येक वर्ष 1% की वृद्धि होती है। तो प्रत्येक इकाई हो गया, प्रत्येक का मतलब एक एक यानी एक। तो वेग में परिवर्तन की दर का अर्थ होता है, सिर्फ इतना का ही अर्थ निकालोगे तो मान लो जैसे हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो मान लेते हैं 1 घंटा में, या सेकंड पर ही बात करो, 1 सेकंड में जैसे एक काम करना, किसी 4 व्हीलर में हर प्रत्येक गाड़ी में देखो एक होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर मतलब स्पीड बतलाता है। तो यहाँ पर है शून्य, ध्यान दो, ये टॉपिक समझ जाने का अर्थ है। इसके आगे एक दो टॉपिक और है, वहाँ तक अच्छी तरह समझोगे ना तो ये चैप्टर तुम लोग को काफ़ी हल्का लगेगा। हिसाब बनाओगे तो पीछे वाला सब थ्योरी प्रैक्टिकल के रूप में जानोगे। और ये सब स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, आने वाले समय में आईएससी में जाओगे तो ये सब नहीं जानकारी रहेगी तो पढ़ना ही बेकार है। और ये जानकारी रहेगी तो इंडिया का कोई भी कंपटीशन हिला सकते हो, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का। इसलिए एक एक पॉइंट पर ध्यान दो, जो शंका आवे वो पूछो। तो स्पीडोमीटर, कार में, किसी कार में बैठे हुए हो तो ड्राइवर के आगे में स्पीडोमीटर, यहाँ देखना 0, फिर यहाँ लिखा है 10, छोटा छोटा चिन्ह है 1 2 3 4 और 5 पर थोड़ा बड़ा, फिर ऐसे करके समझा ना। यहाँ शो कर रहा है 20 30 40, इसी तरह से समझ रहा है। यहाँ लिखा है किलोमीटर प्रति आवर, यानी अगर यहाँ पर ये एक, इससे ये एक ये रहता है सुई, मान लो यहाँ पर शो कर रहा है अभी और गाड़ी चल रही है, ये सुई यहाँ है, तो इसका मतलब हुआ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी जा रही है। कल्पना करो ये सुई अचानक यहाँ दिखाई देने लगा, यहाँ के बदले, तो यहाँ शो कर रहा है ये ऐसे घूमती रहती है। तो इसका अर्थ हुआ अभी गाड़ी का कितना है रफ्तार, गाड़ी की चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्पीडोमीटर। ठीक है, तो अब स्पीडोमीटर की चर्चा होगी तो बात को समझ जाओगे। अब देखो वेग में परिवर्तन का दर, कोई जैसे मान लो हम लोग मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, 10:05 में, 10:05, बीच वाला मिनट हो गया, आगे वाला सेकंड हो गया। यहाँ पर मान लो 4 है, तो अभी 10:05 4 सेकंड हुआ, इसका अर्थ हुआ, समझा। तो गाड़ी में जब बैठे हुए हैं कार में, उस समय सुई कहाँ पर शो कर रहा है, उस समय शो कर रहा है 10:05 चौथा सेकंड में गाड़ी स्टार्ट है। हम लोग देखे कांटा शो कर रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा को मान लो हम लोग बदल दिए मीटर प्रति सेकंड में। स्पीडोमीटर में कल्पना करो ये किलोमीटर प्रति घंटा वाला सुई नहीं है, बल्कि रीडिंग दिया हुआ है किस में, तो मीटर प्रति सेकंड में। बात समझ में आ रही है ना, क्या बोल हम जो कह रहे हैं उसको समझ रहा है। फिर हम लोग देखते हैं 10:05 छठा सेकंड में, चौथा सेकंड पर लिए, हर एक 2 सेकंड पर देखते हैं जो अभी कितना, मतलब ये गाड़ी का वेग है, एक ही दिशा में गाड़ी जा रही है, एक निश्चित दिशा में। तो देखते हैं इस समय में हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी 10:05 छठा सेकंड पर 4 सेकंड के बाद सीधे 6 सेकंड के बाद देखें तो ये वेग वाला सुई कहाँ पर शो कर रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड पर। समझ रहे हो ना। फिर 10:05 8 सेकंड पर रीडिंग देखते हैं तो उस समय शो कर रहा है 15 मीटर प्रति सेकंड का, यानी 10:05 8वें सेकंड में ये स्पीडोमीटर पर क्या शो हो रहा था, जो गाड़ी का वेग 15 मीटर प्रति सेकंड है, यानी 1 सेकंड में 15 मीटर जा रहा है। फिर हम लोग देखे 2 सेकंड बाद तो पता चला अब हो गया है इसका 20 मीटर प्रति सेकंड। इतना ही पर बात रहने दो, समझा। तो इसमें हम लोग जो निकालेंगे, जो आखिर वेग में यहाँ परिवर्तन हो रहा है, पहले इस पर आओ। 10:05 चौथा सेकंड में स्पीडोमीटर पर ये कांटा शो कर रहा था जो 5 मीटर प्रति सेकंड के
वेग से आप जा रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग पहले ये बता दिया रहेगा कि वेग में जा रहा है, मतलब एक ही दिशा में जा रहा है, फिक्स दिशा। हाँ, जैसे तू ये कल्पना करो न, किसी ऐसे एनएच पर जा रहे हो जो 500 किलोमीटर तक एक ही दिशा में पूरब की ओर जा रही है, कहीं पर एनएच नहीं मुड़ रहा है, तो एक निश्चित दिशा हो गया। तो ऐसी स्थिति में तू समय देखो तो तुम्हारी घड़ी बतला रही है जो 10:05 हुआ है, तूने देख लिया। तो उस समय में तुम गाड़ी का ये कांटा शो कर रहा है स्पीडोमीटर में 5 मिनट प्रति सेकंड की रफ्तार से आप इस वेग से जा रहे हैं। फिर 2 सेकंड बाद यानी 10:05 पर देख रहे हो, तब स्पीडोमीटर क्या कांटा शो कर रहा है, तो आपका स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड है, यानी बढ़ गया 2 सेकंड में। कितना बढ़ा? 5 मीटर हो गया। 5 मीटर प्रति सेकंड का रफ्तार था, यानी वेग था चौथा सेकंड में। अब 5वां नहीं 6ठा सेकंड में देखे तो ये हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी उस समय आपका रफ्तार कितना है? गाड़ी का रफ्तार 10 मीटर प्रति सेकंड जा रहा है 10 मीटर, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड के ये वेग से। फिर 2 सेकंड बाद देखे तो ये 15 हो गया, फिर 2 सेकंड बाद देखे तो ये 20 हो गया। तो इसका मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन किस ढंग से हो रहा है, इसका दर क्या है, यानी इकाई समय में कितना परिवर्तन होता है, जब ये इकाई समय पर निकालोगे तो वही कहलाएगा दर। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, 4 सेकंड से 6 सेकंड के बीच कितना समय लगता है? 2 सेकंड का लगता है ना। तो 4 सेकंड को T1 मतलब ऐसा प्रारंभिक समय, जब तूने देखा इसको तो T1 हो गया प्रारंभिक समय, याद रहेगा ना। तो T1 कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड। ओ मतलब T1 क्या हुआ, इसको समझा? प्रारंभिक समय है, हमको लिए हैं तो 4 सेकंड है ना, 4s से सेकंड, चौथा सेकंड। ये इस पर लोगे 2 सेकंड में वेग में कितना परिवर्तन हुआ, तो ये अंतिम समय ले रहे हैं T2, ये हो गया 6 सेकंड, यानी चौथा सेकंड में हम लोग 10:05 चौथा सेकंड में, या ऐसा करो 0 रहने दो, 0 सेकंड, 10:05 0 सेकंड हुआ, तब फिर इसके बाद 1 सेकंड बीता, फिर हो गया 2 सेकंड, यानी 10:05 2 सेकंड, फिर ये हो गया तुमको चौथा सेकंड, 10 समझ रहे हो ना, ये हो गया छठा। तो T1 जब हम लोग 10:05 पर देखे 0 सेकंड पर, तो गाड़ी का वेग था 5 मीटर प्रति सेकंड, स्पीडोमीटर में कांटा शो कर रहा था, यानी समय T1 प्रारंभिक समय कितना था, तो 0 सेकंड पर देखे 0 सेकंड। फिर हम लोग को ज्ञात करना है जो इस 2 सेकंड में वेग में कितना परिवर्तन हुआ। तो इस 2 सेकंड में, यानी 2 सेकंड बीता, जिस पॉइंट पर समय के जिस पॉइंट पर हम लोग निकालने जा रहे हैं जो वेग में कितना परिवर्तन हुआ, तो ये दूसरा सेकंड में निकालने जा रहे हैं। तो ये हो गया T2 कितना, 2 सेकंड, यानी इसमें से घटाओ T2 माइनस T1, यानी 2 माइनस 0 बराबर 2 सेकंड माइनस 0 सेकंड बराबर 2 सेकंड हुआ, यानी ये समय का अंतर हो गया, समय अंतराल हो गया, टाइम इंटरवल, जो 10:05 0 सेकंड से 10:05 2 सेकंड तक इसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ। अर्थात सीधी सी बात है, ये 2 सेकंड बीता न जी, तो ये 2 सेकंड का समय अंतराल जो है 0 सेकंड से चला, दूसरा सेकंड बीत गया, तब हम लोग देखे कांटा शो कर है 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया तुमको कौन सा, ये मान लो अंतिम वेग। याद करो, पिछली बात याद रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जिस समय देखे प्रारंभ में, तो 10:05 0 सेकंड में इसका प्रारंभिक वेग कितना था, तो कांटा शो कर है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रारंभ में जो वेग रहेगा इसको क्या कहेंगे, प्रारंभिक वेग। पिछली बात याद आ रही है, रिवीजन किया है, बोलो तो।
यात्रा जब शुरू करता है तो प्रारंभ हुआ तो कुछ न कुछ तो चाल रहेगा, या निश्चित दिशा में दूरी तय करोगे तो कुछ न कुछ तो वेग रहेगा। शुरू करेंगे तो उस समय कितना शून्य है वेग या चाल। जब अचानक दौड़ने लगेंगे, 5 सेकंड बीता तो 5 सेकंड में 15 मीटर चलेंगे, तब कहेंगे ना 0 सेकंड से चले 5वें सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय कर लिए, तो कहेंगे कितना समय लगा, तो 0 सेकंड। अंतिम समय 3 मीटर पर 5 सेकंड, तो अंतिम समय यानी T2 में से शुरुआती समय 0 सेकंड में यात्रा शुरू किए तो 0 सेकंड घटा दो तो अंतिम समय हुआ 5वां सेकंड, और शुरुआती समय 0 सेकंड में शुरू किए, तब 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड, इस तरह 5 सेकंड बीता और 15 मीटर चले गए, तो अंतिम समय को कहेंगे T2 और प्रारंभिक समय को T1। शुरुआत जो किए तो उस समय वेग शून्य था, चाल 5 सेकंड में 15 मीटर दौड़ लिए, तो अंतिम वेग कितना था, तो 15 मीटर प्रति सेकंड। 5 सेकंड के बाद वेग हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड, फिर और तेज दौड़े, तो इसका मतलब वेग कितना बढ़ रहा है, किस रफ्तार से। तो इसे हम गाड़ी की कहानी का उदाहरण T1 T2 समझ गया। प्रारंभिक वेग को हम लोग मान लो U कहते हैं, अंतिम वेग को V बतलाए थे। U प्रारंभिक वेग के लिए U लिखेंगे, अंतिम वेग के लिए V लिखेंगे, समझ गया। तो अब देखो कैसे बनता है। तो वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, तो प्रथम 2 सेकंड में, यानी सीधी सी बात है, पहले एक सिंपल ढंग से देख लो। 2 सेकंड बीता न मात्र, तो 5 से 10 हो गया न जी। तो 10 मीटर प्रति सेकंड अब हो गया, इससे पहले था 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 2 सेकंड में कितनी की वृद्धि हुई बोलो, 10 मीटर प्रति सेकंड में से 5 मीटर प्रति सेकंड माइनस करो, तो 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 2 सेकंड में लिखेंगे, चूंकि 2 ऐसे सेकंड, 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड का अंतर हुआ या वृद्धि हुई, 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन हुआ, इतना मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन हुआ। इसीलिए इकाई समय में यानी कितना हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड बटा 2 होगा ना, इतना का परिवर्तन हुआ। 5 बटा 2 का अर्थ क्या हो गया, 2.5 मीटर प्रति सेकंड। इतना 2.5 मीटर प्रति सेकंड के अंतर से वृद्धि हुई। बोलो तो 2 सेकंड में सीधे 5 मीटर प्रति सेकंड का अंतर हो गया वेग में, तो इसीलिए इकाई समय में। तो ये जो अंतर हम लोग निकालते हैं इकाई समय में, तो क्या निकालते हैं, वेग में जो परिवर्तन होता है इसका रेट निकाले, इसका दर निकाले, जो इकाई समय में 2.5 मीटर पर सेकंड त्वरण हो गया। 2 मीटर प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन हुआ। इकाई समय में वेग में परिवर्तन को अगर देखो, इसको सीधी नहीं, इसमें एक ये समझो, इस परिभाषा को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, या इकाई समय में वेग में परिवर्तन को, वेग में परिवर्तन को, यहाँ तो 2.5 मीटर प्रति सेकंड, आप बोल रहे 2 मीटर प्रति सेकंड, नहीं 2.5 आया, 2.5 यही हो गया ना एक्सीलरेशन, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। देख लो रिवीजन में 5 मिनट अधिक लगे तो हड़बड़ाओ नहीं, चूँकि कंसेप्ट आ जाने पर बात आगे में जो आ रही है उस सब में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका परिभाषा ये ऊपर वाला था ही, लेकिन ये थोड़ा समझो एकदम स्पष्ट बच्चा वाला परिभाषा है। इकाई समय में वेग में परिवर्तन को नहीं, सिर्फ इतना, इकाई समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। यहाँ दर की चर्चा है ही नहीं, वैसे तो ऊपर में जो लिखे थे पहले, जिस पर इतनी लंबी बहस हुई, ये बतला देते तो 3 से 4 मिनट काफ़ी है। खैर एक ही बात है, परिवर्तन का दर का अर्थ होता है इकाई समय में परिवर्तन, समझा। चाहे ब्याज में परिवर्तन हो, 5 वर्ष में इतना % बढ़ा इसलिए 1 वर्ष में,
ब्याज वाली बात में। इकाई समय में वेग में परिवर्तन को, दर को भूला जाओ, त्वरण कहते हैं। तो इकाई समय में तो मान लो, माना कि t1 समय में, इस लाइन को हम समझा देते हैं, t1 समय में किसी पिंड का वेग बराबर v1 या हाँ चलो v1 या u, नहीं तो v1 ही रहने दो। इसका क्या अर्थ हुआ? t1 समय में किसी पिंड का वेग में परिवर्तन होगा, तो वेग में या चाल की स्थिति में कोई न कोई पिंड ही न है जी, चाहे रेलगाड़ी हो या दौड़ लुढ़कता हुआ फुटबॉल हो, कुछ भी पिंड के रूप में हो सकता है। तो इकाई समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। माना कि t समय में किसी पिंड का वेग v1 है। अब t समय का अर्थ क्या हो गया? तो t समय का अर्थ ये भी तो हो गया 5t1। हाँ, t1 समय में किसी पिंड का वेग v1 है। t1 का अर्थ हो गया 5 सेकेंड, या मान लो 10 मिनटें हो, या मान लो 6 घंटा हो, कुछ भी हो सकता है t1 समय में। तो t1 का अर्थ हो गया शुरुआती समय में जो हो वेग 10 मीटर प्रति सेकंड हो, या 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यूनिट कुछ भी रह सकता है छोटा बड़ा। तो t1 समय का अर्थ समझा? तो t1 समय में किसी पिंड का वेग v1 मान लो, v1 का मान कुछ भी हो सकता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, या मान लो मीटर में लोगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड या 10 मीटर प्रति सेकंड, कुछ भी हो सकता है। माना कि t1 समय में किसी पिंड का वेग v1 है तथा t2 समय में उसी पिंड का वेग ये है तुमको v2। तो ये मान लो, देखो इधर ध्यान से, मान लो 10:20 t1 का मान, इसको मान लो 10:30 है ना। तो 10:20 में यानी t1 समय में किसी पिंड का वेग v1 है। v1 को तू कुछ भी मान सकते हो, 15 मीटर प्रति सेकंड है। फिर तू लिख रहा है t2 समय में, तो ये 10:20 में कोई पिंड का वेग ये यात्रा प्रारंभ किया, गति में आया, मोशन में, और 10:30 में उसका 5 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर या 7 मीटर या 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो इसका अर्थ समझ गया ना। तो हम लोग लिख सकते हैं समय का अंतर कितना हो गया, समय मतलब पिंड को यात्रा के क्रम में कितना समय लगा, तो समय बराबर अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, माइनस प्रारंभिक समय। अंतिम समय 10:30, अब प्रारंभिक समय कितना है 10:20। तो दोनों का अंतर यानी अंतिम समय का अर्थ हो गया t2 होगा, अब प्रारंभिक समय का t1। तो कितना समय लगा t2 माइनस t1। नहीं समझ रहे तू लोग, ऊँघ रहा है, समझ रहा है ना। तो समय के लिए परिवर्तन हो जाएगा कि इससे नहीं पहले देखो फार्मूला क्या बतला रहा है। अच्छा 10:20 में ये t1 हम लोग मान लिए हैं कितना 10:20, और t2 माने हैं 10:30। इसके बाद आ जाओ 10:20 में, यानी t1 समय में किसी पिंड का वेग v1 था। v1 कितना माने हैं, तो उसको भी कुछ मानना होगा ना, v1 यानी इसका वेग कितना था। तो मान लेते हैं हम लोग मिनट में ले रहे हैं ना, चलो कोई बात नहीं, मीटर में मानते हैं। तो मान करके चलो 5 मीटर प्रति सेकंड, प्रति मिनट v1, यानी t1 10:20 पर किसी पिंड का वेग कितना था 5 मीटर प्रति मिनट, समझा। तथा t2 यानी 10:30 पर देखते हैं तो पिंड का अंतिम वेग कितना था, उसी पिंड का अंतिम वेग था इसका 15 मीटर प्रति मिनट। तो कितना का अंतर हुआ, समय अंतराल यानी t2 माइनस t1 कितना हो गया बोलो, मतलब 10:30 माइनस 10:20, तो रिजल्ट लिख देते हैं 10 मिनट। क्या
T2 माइनस T1 बराबर 10 मिनट। इसके बाद V1 और V2, V1 कितना माने हैं 5 मीटर 5 मीटर प्रति मिनट। अब V2 हो गया अंतिम में जब देखे T2 10:30 में, तो इसका वेग कितना था 15 मीटर प्रति मिनट। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। यहाँ पर अंतिम वेग हम लोग कब देखे, जब अंत में देखे। प्रारंभ में वेग कितना था, तो V1 प्रारंभिक वेग कितना था 5 मीटर प्रति मिनट 10:20 पर। हाँ तो इसका अर्थ है अंतिम ये वेग में जो परिवर्तन आया, लिखेंगे वेग में परिवर्तन बराबर अंतिम वेग में से शुरुआती प्रारंभिक वेग घटा देंगे, तो अंतिम वेग को क्या माने हैं V2, प्रारंभिक वेग को V1। तो V2 अंतिम वेग कितना था 15 मीटर प्रति मिनट, 15 मीटर प्रति मिनट। शुरुआती वेग 5 मीटर प्रति मिनट, 5 मीटर प्रति मिनट। दोनों का अंतर कितना हो गया, तो V2 माइनस V1 बराबर 15 मीटर प्रति मिनट में से घटा दो 5 मीटर प्रति मिनट। यूनिट तो बिल्कुल हूबहू मिल रहा है, तो अंक में से अंक घटाएंगे तो 15 में से 5 गया 10 मीटर प्रति मिनट, 10 मीटर प्रति मिनट। चलो इसको अंग्रेजी में रहने दो, इधर हिंदी में दोनों एम से शुरू होता है, 10 मीटर प्रति मिनट। तो ये जो वेग में परिवर्तन हो गया, ये 10 मीटर प्रति मिनट परिवर्तन हुआ ना। शुरू में था वेग उसका कुछ ये 5 मीटर प्रति मिनट, फिर 10 मिनट के बाद कितना हो गया 15 मीटर प्रति मिनट। तो ये जो 10 मिनट में देखो, अब परिभाषा क्या है, ये समय कितना लगा 10 मिनट किस चीज में, तो वेग में जो परिवर्तन हुआ, पहले था तुमको 15 मीटर प्रति मिनट और अंतिम में शुरू में था 5 मीटर प्रति मिनट। तो दोनों का अंतर कितना है 10 मीटर प्रति मिनट। कितने समय में, तो 10 मिनट में। कहता इकाई समय में वेग में परिवर्तन को, इकाई समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो चूंकि 10 मिनट में लिखेंगे ना, चूंकि 10 मिनट में वेग में परिवर्तन कितना हुआ बोलो, 10 मीटर प्रति मिनट होता है, 10 मीटर प्रति मिनट होता है। कितने मिनट में, तो 10 मिनट में। तो कहता है इकाई समय में, इकाई समय का मतलब 1 मिनट में, इसीलिए 1 मिनट में तो क्या होगा 10 मीटर प्रति मिनट, ये अब बटा 10 होगा मिनट, इसलिए एक होगा ना जी। हाँ होगा। तो ये कट जाएगा 1/1, यानी 1 मीटर प्रति मिनट का परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन का ये दर कहलाएगा। इकाई समय में निकाल लिए, तो ये तो आराम से निकाल लोगे। तो अब इसमें T2 T1 ये सब समझ गया। अब देखो इसी के आधार पर डायरेक्ट, ये तो मान लो अंक के आधार पर इसको साफ करो। तो चलो तू लोग बोर्ड पर ध्यान दो, तो जो लिखा हुआ है इस पर, परिवर्तन का दर, इसका संबंध साइंस से नहीं बल्कि आर्ट वगैरह से भी है, इकोनॉमिक्स वगैरह से, मैथ से, फिजिक्स से। सिर्फ परिवर्तन का दर, रेट ऑफ चेंज, इसका क्या अर्थ होता है, किसे कहते हैं, तो इस कहते हैं किसको, तो देखो इकाई समय में परिवर्तन को, इकाई समय में परिवर्तन को परिवर्तन का दर कहते हैं। इकाई समय का अर्थ तो सब जानते हो, 1 सेकंड को इकाई समय कहेंगे, 1 मिनट को, 1 घंटा को, जो भी यूनिट रखेंगे ना 1 लगाएंगे। 1 दिन को भी इकाई समय कहेंगे, 1 महीना को, 1 वर्ष को, 1 शताब्दी को, 1 दशक को, है ना। तो इकाई समय में परिवर्तन को परिवर्तन का दर कहते हैं। अब देखो त्वरण किसे कहते हैं, तो इकाई समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। इकाई समय में वेग में जो परिवर्तन होगा उसी को त्वरण कहेंगे। या
वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो परिवर्तन का दर का अर्थ ही हो गया इकाई समय में परिवर्तन, है ना। एक ही बात हुई, ध्यान से देखो, परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। किसमें परिवर्तन? तो वेग में परिवर्तन के दर को कहते हैं त्वरण। अब परिवर्तन का दर किसे कहते हैं? तो इकाई समय में परिवर्तन को परिवर्तन का दर कहते हैं। तो दोनों परिभाषा में कंफ्यूज नहीं करोगे। अब देखो, माना कि किसी पिंड का t1 समय में वेग v1 है। t1 समय का अर्थ हुआ 5वां सेकंड में वेग कितना है? तो घड़ी पर देख रहे हो एकदम राइट टाइम 10:05 हुआ है। तो 5वें सेकंड में वेग है v1, यानी मान लो 6 मीटर प्रति सेकंड, कुछ भी माना जा सकता है। तथा t2 समय में वेग v2 है। तो ये तू 5वां सेकंड में देखा था 6 मीटर प्रति सेकंड, अब 10वां सेकंड में देख रहे हो तो अब हो गया है 9 मीटर प्रति सेकंड। 9 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हमारी गाड़ी आगे की ओर बढ़ रही है, ठीक है। तो ये 10वां सेकंड में से 5वां सेकंड घटा दो, 5 सेकंड पर देखते हो तो t2 माइनस t1 समय में वेग में कितना परिवर्तन हुआ? t1 समय में था v1 और t2 समय में हो गया v2, तो वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1 होगा। एक तो मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड है, इससे पहले 6 मीटर प्रति सेकंड था, अब हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। समझ रहे हो बात को? तो t2 माइनस t1 समय में वेग में परिवर्तन कितना? तो v2 माइनस v1 होगा। तो t2 माइनस t1 समय में वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1 है। इसीलिए इकाई समय में वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1 होगा ना। इकाई समय में वेग में परिवर्तन कितना हुआ? v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। तो इकाई समय में वेग में परिवर्तन ये हुआ। तो इकाई समय में वेग में इसी परिवर्तन को ना हम लोग त्वरण कहते हैं। तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन को a से व्यक्त करेंगे। अब देखो v2 ये अंतिम में वेग है, अंतिम वेग माइनस है ना। ये शुरुआती वेग है, जब हम लोग देखे समय को देखे तो शुरू में इतना, फिर अंतिम में समय को देखे तो इतना। तो ये हो गया शुरुआत प्रारंभिक वेग, ये v1 प्रारंभिक वाली वेग, प्रारंभिक वेग, ये हो गया अंतिम वेग। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, v2 का अर्थ अंतिम में वेग क्या था और ये शुरू में क्या वेग था प्रारंभ में। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। आई t2 माइनस t1 क्या है? ये तो समय है 10:10 में, फिर देखो 10:15 में, तो समय का अंतर है। तो समय का अंतर तो समय ही कहलाएगा, तो इसके लिए लिख दिया है समय। तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन a बराबर अंतिम वेग को v से अब व्यक्त करेंगे, अब प्रारंभिक वेग को u से व्यक्त करेंगे। तो v माइनस u बटा t समय के लिए। u मतलब हुआ प्रारंभिक वेग, v का अर्थ हुआ अंतिम वेग, संकेत में समझना। तो ये लिख दिए हैं, यानी एक्सेलरेशन a बराबर v माइनस u बाई टी। अब ये तो इक्वेशन है, ऐसे तिरछा गुना करोगे तो ए टी बराबर v माइनस u। फिर जो है इस समीकरण में हेर फेर करके ये अपने से ये क्रिएट कर सकते हो, इससे कई सूत्र। इस बात को अच्छी तरह समझा और सिंपल ढंग से जो बतलाए थे इसमें, जैसे इसको उतार लो। तो देखो तुम लोग को पहले जो बतलाए थे इससे कई पार्ट पहले त्वरण की परिभाषा इस ढंग से बतलाए थे। परिभाषा तो यही था, उस समय परिवर्तन का दर किसे कहते हैं सो नहीं बतलाए थे, जो आज बतला दिए हैं। फिर देखो उदाहरण में इसी बात को, इकाई समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो माना कि किसी पिंड का वेग t समय में, t समय का मतलब 10 सेकंड में या 15 सेकंड में या 2 घंटे में या 4 घंटे में, माना कि किसी पिंड का वेग t समय में u से v हो जाता है। u से v हो जाता है का अर्थ 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो t समय यानी 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड से 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो v अंतिम में हुआ, तो अंतिम वेग कितना हो गया? 2 सेकंड में 12 मीटर प्रति सेकंड। इससे पहले कितना था? 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी t समय में वेग u से v हो जाता है। तो t समय में वेग में परिवर्तन कितना हुआ? v माइनस u होगा, 12 मीटर प्रति सेकंड माइनस 10 मीटर प्रति सेकंड, तो v माइनस u होगा।
तो चूंकि टी समय में वेग में परिवर्तन v माइनस यू होता है, इसलिए इकाई समय यानी एक समय में वेग में परिवर्तन v माइनस यू बटा टी, इकाई समय में वेग में परिवर्तन कितना हुआ v माइनस यू बाई टी। इसी को हम लोग त्वरण कहते हैं, यानी a बराबर v माइनस यू बाई टी। तो ये बतलाए थे, याद करो। तो त्वरण को बोलो तो अच्छी तरह समझा। अगले पार्ट में इसमें 2-4 ये मैथ का उदाहरण देंगे फार्मूला आधारित, तो बात अच्छी तरह समझ जाओगे और अगले ही पार्ट में इसको बतलाएंगे।